आज हमें ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो ट्रायंगल्स में इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। तो ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होता है जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग लिए है 3 साइड्स ए बी बी सी और ए सी। 3 एंगल्स है, एंगल ए बी सी, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब देखना है हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में पहले हम साइड्स बेसिस पे देखते हैं। तो साइड्स बेसिस पे ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो तीनों साइड्स इसके बराबर होंगे और तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। ये ट्रायंगल कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में 2 साइड्स इक्वल होंगे। ए बी और ए सी को अगर इक्वल लिए है तो इसके सामने का एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल है बी, तो ये दोनों बराबर होगा। थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। ए बी बी सी ए सी तीनों अलग अलग मेजरमेंट के होंगे। ठीक, और एंगल बेसिस पे ये 3 होते हैं। पहला है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में तीनों एंगल ए बी सी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होंगे। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं तो एंगल बी को अगर हम 90 कंसिडर करें तो एंगल ए और सी का सम 90 डिग्री होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। थर्ड है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी एक एंगल हमेशा 90 और 180 के बीच में होगा। जैसे यहाँ पर एंगल बी ले रहे हैं, अगर एंगल बी 120 डिग्री है तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। और एंगल ए और सी हमेशा 0 और 90 के बीच में होगा। तो ये कुछ बेसिक है ट्रायंगल्स के। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन 2 ट्रायंगल्स। तो रिलेशन 2 ट्रायंगल्स में हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक होता है सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में हमें सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ने हैं कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, इसका छोटा सा हम फिर से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अगर 2 ट्रायंगल, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, इफ एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल F हो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड AB इक्वल टू DE, ठीक है, BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्रायंगल के। अगर ये तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के बराबर हो तो ट्रायंगल ABC जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो 2 ट्रायंगल दोनों एक जैसा रहेगा। ठीक है, फिगर में देख सकते हैं कि एक जैसा बनाए हैं इसको। ठीक है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में फ़र्क ये होता है कि ट्रायंगल आपस में शेप में तो सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, इक्वल नहीं रहने का मतलब क्या है कि छोटा बड़ा हो सकता है। अगर ट्रायंगल छोटा है और ये ट्रायंगल बड़ा है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। कैसे? उसका कंडीशन ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था तो इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F। ठीक है, एंगल्स इक्वल हुए और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल होने चाहिए मतलब AB साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जैसे AB के कॉरस्पॉन्ड कौन है, DE, तो AB डिवाइडेड बाय DE ये इक्वल होना चाहिए। BC की कॉरस्पॉन्ड कौन है, EF, BC डिवाइड बाय EF
और ए सी के कॉरेस्पॉन्ड कौन है, डी एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो ये हुआ सिमिलर ट्रायंगल, तो हमें 10th क्लास में यही पढ़ना है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। ये हुआ फ़र्क कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल में, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में फर्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स थ्योरम, जो हम लोग अभी उसको प्रूव करेंगे। तो हमें थेल्स थ्योरम देखना है। तो थेल्स थ्योरम में है क्या, इसका स्टेटमेंट, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो ये पैरेलल ड्रॉ किए हैं थर्ड साइड के बी सी के, और ये डी ई, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को डी और इस ई पॉइंट पे, ठीक है। टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें ये प्रूव करना है कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, मतलब अगर ये डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, और डी और ई इंटरसेक्ट किया है ये लाइन, तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी वी नीड टू प्रूव दैट ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो अब हम क्या करते हैं कि बी से ई को ज्वाइन करते हैं और सी को डी से ज्वाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या किए हुए, ठीक है, ज्वाइन, ठीक है, बी टू ई एंड सी टू डी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि ये पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी, सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और ये अगर हम डी ई को बेस कंसिडर करें, ठीक है, तो ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी का एरिया इक्वल होगा। कैसे, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच का जो ट्रायंगल होता है उसके एरिया सेम होते हैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। कैसे, सेम बेस, ठीक है, और पैरेलल तो दिया हुआ है ही, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये थ्योरम था 9th क्लास में, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे आगे हम। अब इसमें देखिए यहाँ ऊपर में, ठीक है, ई एन जो है, ठीक है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ज्वाइन जो हम कंस्ट्रक्शन में किए हैं, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी, एक चीज़ और इसमें करेंगे कि ई एन जो है वो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए डी के, और एक चीज़ और है डी एम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ए ई के, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में ये 2-3 काम किए हुए हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, हम एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या ले रहे हैं ए डी, और हाइट परपेंडिकुलर ई एन, ठीक है। फिर से ले रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये ट्रायंगल है बी डी ई में, ठीक है। बी डी ई ट्रायंगल में अगर हम बी डी को बेस कंसिडर करें, ठीक है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा ई एन, ठीक है, क्योंकि ई एन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ई एन परपेंडिकुलर टू बी डी है, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएंगे तो ई एन परपेंडिकुलर होगा, तो हम बी डी ई ट्रायंगल में ई एन को ही हाइट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट क्या है ई एन इक्वल टू हाफ इंटू बेस बी डी इंटू ई एन, ठीक है। अब हम इसको अगर डिवाइड कर दे, ठीक है, इसको और इसको डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग क्या हमें मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू
इसको डिवाइड कर रहे हैं हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ठीक है, तो ये ई एन से ये ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास ए डी बाय डी बी या बी डी, ये आया हमें। ठीक है, सेम यही प्रोसेस अगर हम करें यहाँ पे, फिर से ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, जिसमें अगर हम परपेंडिकुलर डी एम कंसिडर करें और बेस ए ई कंसिडर करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फिर से क्या हो जाएगा हाफ इंटू डी एम इंटू ए ई। ठीक है, तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस ए ई ले रहे हैं, ठीक है, और हाइट डी एम डिवाइडेड बाय इन ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, डी ई सी में अगर हम ई सी को बेस कंसिडर करें, ठीक है, तो डी एम इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ट्रायंगल डी ई सी में अगर ई सी बेस ले रहे हैं तो हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हो जाएगा। ठीक है, वहीं लिख रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर से देख के आप समझ सकते हैं क्या किए है, जो प्रोसेस यहाँ पे किए तो वही प्रोसेस यहाँ पे किए है। ठीक है, फिर से हाफ ये हाफ कैंसिल, डी एम टू डी एम कैंसिल, क्या आया हमारे पास ए ई बाय ई सी। ठीक है, दो चीज़ मिला हमें। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय ये डी ई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, इसलिए हम पहले यहाँ पर लिख चुके थे। ठीक है, सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये इक्वल। ठीक है, तो डी ई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या आया हमें ए ई बाय ई सी। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 2 कर रहे हैं और यहाँ जो निकाले थे इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं। अब जरा देखिए इसका एलएचएस सेम है इक्वेशन 1 और 2 का। ठीक है, तो आरएचएस सेम हो जाएगा। ओके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आरएचएस सेम हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, देखिए ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, यही हुआ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाए हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझने का था। ठीक है, ये दोनों के एरिया सेम होता है। ठीक है, क्योंकि बी डी ई ट्रायंगल और डी ई सी ट्रायंगल सेम बेस डी ई पे है। ठीक है, और डी ई पैरेलल टू बी सी दे रखा है। ठीक है, बस इसी का हम लोग यूज़ किए हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग अभी थेल्स थ्योरम में देखे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी होता है। ठीक है, सेम रेशियो में होता है। तो अब क्या है कि इसका जस्ट रिवर्स, थेल्स थ्योरम को रिवर्स ये बोलता है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब इसका रिवर्स ये है कि अगर गिवन है, ठीक है, गिवन है, ठीक है, कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये अगर गिवन है तो डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी ई के। ये जस्ट रिवर्स है। ठीक है, तो से रेशियो सेम है तो थर्ड साइड के ये डी ई पैरेलल होगा, जहाँ डी ई इंटरसेक्ट किया है ए बी और ए सी को। ठीक है,
ये थेल्स थ्योरम का रिवर्स।